भगवान बुद्ध और एक घमंडी नागराज की कहानी बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर महावंश और विनय पिटक में बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी नागराज नंदोपनंद की है, जिसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। यहां उस कहानी का विवरण दिया गया है कि कैसे बुद्ध ने उसका घमंड चूर किया। नागराज नंदोपनंद और बुद्ध। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आकाश मार्ग से हिमालय की ओर जा रहे थे। उसी समय नीचे जमीन पर नंदोपनंद नाम का एक शक्तिशाली नागराज अपनी सुख सुविधाओं और धन दौलत के नशे में चूर होकर एक विशाल महल में उत्सव मना रहा था। एक नागराज का क्रोध। जब बुद्ध और उनके भिक्षु नागराज के महल के ऊपर से गुजरे तो उनकी छाया नीचे पड़ी। घमंडी नंदोपनंद को यह बात सहन नहीं हुई। उसने सोचा, तारांकन, ये तुच्छ भिक्षु मेरे ऊपर से जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। अपने अहंकार में उसने अपना शरीर इतना विशाल फैला लिया कि उसने सुमेरु पर्वत को 7 बार लपेट लिया और अपने फन से आकाश को ढक दिया, ताकि बुद्ध के मार्ग में अंधेरा हो जाए और वे आगे न बढ़ सकें। 2 मोग्गल्लान और बुद्ध की आज्ञा। बुद्ध के साथ उनके प्रिय शिष्य महामौदगल्यायन मोग्गलाना भी थे, जो अपनी रिद्धि सिद्धियों सुपरनैचुरल पावर्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बुद्ध से अनुमति मांगी कि वे उस नागराज का घमंड तोड़ना चाहते हैं। बुद्ध ने उन्हें अनुमति दे दी। 3 शक्तियों का युद्ध। नंदोपनंद को सबक सिखाने के लिए महामौदगल्यायन ने भी एक विशाल नाग का रूप धारण किया। नागराज ने जहरीला धुआं छोड़ा तो मोग्गल्लान ने भी उससे अधिक धुआं छोड़ा। नागराज ने भयंकर अग्नि की ज्वालाएं फेंकी तो मोग्गल्लान ने भी प्रत्युत्तर में अग्नि पैदा की। अंत में मोग्गल्लान इतने सूक्ष्म छोटे हो गए कि वे नागराज के कान के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर गए और उसके अंदर विचरण करने लगे। 4 अहंकार का अंत। जब नागराज को समझ आया कि वो किसी साधारण भिक्षु से नहीं बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष से लड़ रहा है, तो उसका सारा अहंकार टूट गया। वो डर गया और उसने हार मान ली। महामौदगल्यायन उसे लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध के शांत और करुणामयी व्यक्तित्व को देखकर नागराज का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। 5 बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने उसे शिक्षा दी कि शक्ति और संपत्ति स्थायी नहीं है। असली शक्ति क्रोध करने में नहीं, बल्कि मन को शांत रखने और दूसरों के प्रति करुणा रखने में है। इसके बाद नागराज नंदोपनंद बुद्ध का अनुयायी बन गया। इस कहानी से सीख। अहंकार पतन का कारण है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, घमंड अंततः हार का कारण बनता है। शांति की जीत। बुद्ध ने बिना स्वयं शस्त्र उठाए या क्रोध किए अपने शिष्य के माध्यम से धर्म की स्थापना की। क्या आप बुद्ध और अंगुलीमाल या सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी सुनना चाहेंगे?